हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, बकरीद पर बकरे की कुर्बानी को लेकर अब जो घमासान है वो तेज हो चुका है। हिंदू संगठन बकरी की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं। बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी के विरोध में जो वीएचपी के नेता हैं वो खुले तौर पर आ गए हैं। यानी विश्व हिंदू परिषद का साफ तौर पर कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि जो है वो ना दी जाए, यानी कुर्बानी जो है वो ना की जाए। तो बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर जो घमासान है वो इस समय मचा हुआ है। तो वहीं बकरीद से पहले कुर्बानी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कुर्बानी को लेकर शहर शहर अब सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग तरह के नियम और कायदों की बात हो रही है। तो वहीं लोग अब इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग भी कर रहे हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस छिड़ गई है। यूपी में भी राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक ने मुस्लिमों से अपील की है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर बकरीद के दिन पशु काटने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने खास तौर पर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और उत्तर प्रदेश पशुधन अधिनियम का हवाला दिया। नंद किशोर गुर्जर ने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी नंद किशोर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी पर प्रतिबंध की मांग को रखने वाले लोग सांप्रदायिक सोच रखते हैं। बकरीद का त्यौहार 1450 सालों से मनाया जा रहा है और परंपरा के हिसाब से ही सब होगा। इससे पहले धीरेन्द्र ने बकरीद की बलि प्रथा को निंदनीय बताया था, तो सपा नेता अबू आजमी ने इसे रोकने की कोशिश को बर्दाश्त न करने वाला कहा था। यानी बकरीद से पहले दिल्ली, यूपी से लेकर मुंबई में कुर्बानी का मुद्दा गर्मा गया है। जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्यौहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी किरण न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। किरण, बकरीद को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है? हमारे देश में लाखों पशुओं रोज काटे जाते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग मीट को करते हैं और बकरीद को लेकर एक सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक सवाल यह भी है, जब हिंदू त्यौहार आते हैं तो एक गैंग एक्टिव हो जाता है, कहता है कि पानी की बर्बादी मत करो। वो गैंग कहता है कि पटाखे मत छोड़ो, प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन बकरीद पर वो गैंग शांत क्यों हो जाता है? बिल्कुल, जैसा कि आपने गैंग कहा है, तो ऐसे में सिर्फ एक ही मोटो के साथ जो है ये गैंग एक बार से आता है और तमाम बातें जो है खासतौर से चाहे होली हो या दिवाली हो उसको लेकर के कहता है और फिर वापस जो है अपने खोपचे में वो कहीं ना कहीं घुस जाता है। आशीष, इससे परे जो इससे पहले आपने जो सवाल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में बकरे कटते हैं या स्लॉटर हाउस जो है वो चलते हैं, ऐसे में क्या पाबंदी क्या सिर्फ बकरीद या बलि प्रथा को लेकर के सिर्फ इसी में होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है गाइडलाइंस को मानना सबसे आवश्यक है और इसी को लेकर के जिक्र भी किया जा रहा है। नंद किशोर गुर्जर जो है, जब उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई, देखिए उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि कोविड केसेस इतने बड़े ज्यादा संख्या में जो है फैल रहे हैं, ऐसे में कई और बीमारियों का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि देखिए स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, सार्वजनिक स्थान पर जो है वो बकरे की जो बलि है वो दी जाती है, ऐसे में इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता को लेकर के इसीलिए ये जो चिट्ठी है वो लिखी गई थी। अब जहां तक बाकी स्लॉटर हाउस की बात है, देखिए वहां पर सीधे तौर पर जो है एक बंद कमरे में होता है, साफ सफाई का जो ध्यान है खास तौर से जो है वहां पर रखा जाता है। उसमें भी जहां अनहाइजीनिक चीजें पाई जाती है उसे भी जो है प्रशासन बंद कराती है। यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए अनहाइजीनिक तौर पर जो चीजें हो रही है, हाइजीन आपको मेंटेन करना होगा। इन सबको लेकर के देखिए हमारी बातचीत जो लगातार हो रही है, मुस्लिम समुदाय के जितने भी मौलाना है उनसे जब हो रही है, वो इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए इस धर्म को, इस प्रथा को देखिए बंद करना मुश्किल है, क्योंकि बलि प्रथा जो है ये 1450 इस तरह के सालों से जो है वो चली आ रही है। ऐसे में बंद करना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको जरूर यहां पर जो है माना जाएगा। तो इन सब में देखिए यहां पर
आपको ये बता दें कि मौलाना जो रशीद फिरंगी जी हैं, उनकी तरफ से ये कहना था कि देखिए जो 12 गाइडलाइंस दिए गए हैं आशीष, उन गाइडलाइंस को यहाँ पर माना जाएगा। सबसे पहले कि कुर्बानी जो है वो सार्वजनिक स्थलों पर न की जाए, ये जो है निर्धारित एक स्थान पर हो, ये तमाम बातों का जिक्र किया। फिर कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान देना होगा, जानवरों का खून नालियों में न बहाए, इसको भी आपको ध्यान में देने की आवश्यकता है, मिट्टी में दबा दिया जाए। कुर्बानी करते समय दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान आपको करना होगा। ऐसे में इससे पहले इस तरह के सम्मान की जो एक्सपेक्टेशन है वो जो है बिल्कुल नहीं की जाती थी। और यही देखिए कि यहाँ पर कुर्बानी करते समय दूसरों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान के साथ साथ मांस को खुले में ना लेकर के जाए, उसे ठीक से पैक करके ही आप किसी और को दे। गाइडलाइन सारी चीजें हैं और मुस्लिम समाज इस बात को खुले तौर पर और खुले दिल से स्वीकार कर रहा है कि हम गाइडलाइंस को मानेंगे। गाइडलाइंस को भी मान रहे हैं, फिर भी बवाल क्यों? देखिए, गाइडलाइंस मानना और उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती है। सिर्फ कहना और करने में बहुत अंतर होता है आशीष। देखिए, इससे पहले हम नमाज का आपको याद होगा कि जब ईद का त्यौहार मनाया जा रहा था, ये प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप सड़क पर जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको खुले में नमाज नहीं पढ़ना है, आपको नमाज या तो आप मस्जिद में पढ़िए, घर में पढ़िए, या फिर आप छत पर जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने वो देखा था, क्योंकि कई जो संगठन है, इस्लामिक संगठन है, उसके जो मौलाना है वो इन बातों को मानते हैं। वो कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से कहा गया कानूनी तौर पे जो बातें रखी जाती हैं उन सबको मानते हैं। लेकिन कई ऐसे इस्लामिक संगठन जो इसका विरोध करते हैं और वैसे लोग जो है वो सड़कों पर निकले थे, वैसी तस्वीरें भी देखने को मिली थी। और अब यही बातें आ रही हैं कि आप इसको लेकर के एक पुख्ता करिए कि हाँ, अब आप इको फ्रेंडली ईद, ये बकरीद जो है उसको मनाएंगे, यानी कि आप केक बना करके काट सकते हैं। इस तरह से एक इको फ्रेंडली हो जाएगा। जब हम यहाँ पर दिवाली जो है इको फ्रेंडली मना सकते हैं, होली इको फ्रेंडली हम मना सकते हैं, तो क्या बकरीद इको फ्रेंडली नहीं हो सकता? इन सब के बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी बात सामने आई। उन्होंने देखिए इस बात को माना कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उसमें बदलाव किया। एक सभ्य समाज से हम आते हैं, एक शिक्षित समाज से हम आते हैं, और ऐसे में अगर बदलाव की जरूरत है तो हम बदलाव करेंगे। और देखिए, नंदकिशोर गुर्जर ने भी इसी बात को कहा कि हम भी तो अब कहीं ना कहीं नारियल फोड़ने और कद्दू काटने पर चले आए हैं। तो जब हम ये बदलाव कर ले रहे हैं समाज को देख करके, प्रकृति को देख करके, कि वहां पर किसी तरह की प्रकृति जो है उसमें कोई खराबी ना आए, उनको संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इन सबको लेकर के अगर हम बदलाव कर सकते हैं तो ये बदलाव जो है अन्य समुदायों में भी आना चाहिए। अब लेकिन इसको लेकर के कि ये बात होगी कि आप इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके देखेंगे, जो कई इस्लामिक संगठन जो है वो जोड़ करके भी देख रहे हैं, जिनकी नाराजगी भी सामने आ रही है कि आप कहीं ना कहीं मुस्लिम त्योहारों के ऊपर में जो है इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। और राजनीति देखिए आशीष, यहां पर सीधे तौर पर कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद है एसटी हसन, उनकी तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जो बात कही गई उसका जिक्र करते हैं। वो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि हर कोई योगी नहीं बन सकता। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की अगर आप बयानबाजी करें, इसका मतलब है कि आप मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश करें। कई बार बयानबाजी वोट बैंक की राजनीति के लिए भी होती है, और ये हमारे दर्शक और हमारे देश की आवाम भी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। बहुत शुक्रिया किरण आपका जुड़ने के लिए। किरण हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। बिग लाइफ